बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये ज़रा तस्वीर देखिए, आज ईरान ने जो सरप्राइज़ दिया है अमेरिका को, इसराइल को, उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आपको पता है ये कौन है? ये कमांडर इन चीफ हैं अहमद वाहिदी। और कमांडर इन चीफ का मतलब है टॉप चीफ, हाईएस्ट कमांडर। यानी आप ये सोच लें कि जो पाकिस्तान इनकलाब के जो चीफ हैं, यानी आर्मी चीफ, टॉप लेवल के तमाम फोर्सेस के, आज वो मंजर आम पर आए हैं। आपको पता है, जो सबसे ज्यादा इज़ेन में रखिएगा, दो तरह की फौज होती है ईरान में। एक जो पाकिस्तान इनकलाब, एक होती है आर्टिस्ट, यानी दो रेगुलर आर्मी होती है। ये आर्टिस्ट जो होती है ये उनसे भी ऊपर है। यानी आप ये समझ लें कि ये वो शख्स है जिसको पूरी दुनिया समझ रही थी कि इजराइल ने इसको मार दिया है, और इजराइली बड़ा खुश थे कि हमने इसको मार दिया है। ये वो बंदा है जो आज आयतुल्लाह अली खामनाई के कफन के पास था, खास तौर पर उनकी बॉडी के पास, और ये जनाजे में आज इसको वो पहली दफा लेकर आए, और फिर प्रेसिडेंट के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें भी इसको वो लेकर आए। ये पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपने चीफ को ले आए हैं। और बहुत सारे लोगों को शायद अंदाजा नहीं था, पूरी दुनिया समझ रही थी कि इजराइल ने इसको मार दिया है, अमरीकियों ने मार दिया है। अब सोचें कि ये जो पूरी की पूरी आपने जंग देखी है इजराइल के खिलाफ, जो अमेरिका को शिकस्त दी, इसराइल को शिकस्त दी, उस जंग के पीछे सारी कमांड एंड सेंटर काम कर रही थी, लेकिन ये जनाब काम कर रहे थे। और इसी बंदे ने, आप समझ ले, ऐसा नहीं है कि अकेले इसने, लेकिन इसकी क़यादत के अंदर अमेरिका और इजराइल को शिकस्त हुई है। ये जो आपको जितने मिसाइल लगते नजर आए हैं, उसके पीछे इस शख्स की क़यादत थी। और ये पूरी जंग में ये बंदा मंजर आम पर नहीं आया एक दफा भी। ये गाइड करते रहे कहां पर अटैक करना है, क्या नहीं करना, ऑर्डर्स देते रहे, और इनके ऑर्डर्स पर्चियों पर जाते रहे। और अब आप अंदाजा कर लें कि आज ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि इसराइल के पैरों तले जमीन निकली, कि जिस बंदे को समझ रहे थे कि जी हमने मार दिया है, वो तो जिंदा निकला और वो मंजर आम पर आ गया। बड़ी तबाहकुन इसराइल के लिए सूरत हाल पैदा हो गई है। क्योंकि आप ये सोचें कि अगर ये बंदा जिंदा है, इसने अपने बाद काम ये किया है, और बहुत सारी चीज़ें आप सोचें कि जिंदा हैं। यानी आप ये सोचें कि आज तो अमरीकियों ने ये कह दिया है क्लियरली कि ईरान के स्पीकर को, और पार्लियामेंट के स्पीकर खास तौर पर, कोई आम स्पीकर नहीं, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, उनका जहाज ही उड़ाने जा रहा था इसराइल। यानी आप ये सोचें ऐसी सूरत हाल थी कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद और स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के दौरान वो जहाज इसको उड़ाने के लिए जा रहा था। इतना पागलपन इसराइल के अंदर हो गया। तो सोचें अब इसको वो मंजर आम पर लेकर आए हैं तो क्या सूरत हाल है। असल में अब ईरान को बहुत सारी चीज़ों में, वो ऑलरेडी मोहतात है, लेकिन मोहतात रहना पड़ेगा। उन्होंने इस दफ़ा किया ये कि है कि उन्होंने बहुत सारी क़यादत का राब्ता आम लोगों से मुनक़ता कर दिया। यानी आपको नहीं पता कि कौन इसराइल के लिए काम कर रहा है, कौन अमेरिका के लिए काम कर रहा है। इतनी सवेर गद्दारी, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि इसराइल को शिकस्त हुई है। बहुत सारे कमांडर मारे गए हैं, उनके सुप्रीम लीडर मारे गए हैं। लेकिन आज अगर इसराइल से आप पूछें या अमेरिका से आप पूछें कि आप आज से 3-4 महीने पीछे चले जाएं, तो आप ये पूछें कि आप कौन सा ऐसा काम होगा जो आप चाहेंगे लाइफ में ना करना, तो वे कहेंगे कि आयतुल्लाह अली खामनाई को मारना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि उसके बाद जो एग्रेसिव पन आया है ईरान की फोर्सेस में, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो अग्रेसिव पन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा अग्रेसिव पन है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उस एग्रेसिव पन में एक चीज आपको बड़ी क्लियरली नजर आती है कि अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि हमें उस अग्रेसिव पन से निकलना पड़ेगा। और अब सूरत हाल ये है कि इसको सामने लाकर उन्होंने एक बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया इसराइल को कि हम जीत गए हैं, और जिस बंदे ने तुम्हारी ठुकाई की है पूरी जंग में, उसको हमने बचा लिया है। आपको अंदाजा नहीं है कि इसराइल इस वक्त कितना ज्यादा गुस्से में है। देखिए, नेतन्याहू ने रिसेंटली जो सर्वे करवाया उसमें बताया गया कि इसराइली अवाम नेतन्याहू से इसलिए खुश नहीं है कि वो ये समझते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है, और अब हम मुस्तकबिल के लिए यहाँ रह नहीं सकते, और हमारा ठिकाना नहीं है, क्योंकि अब ये जंग ईरान जीत चुका है। दूसरी जानिब ये बात आप ज़हन में रखिएगा, सोशल मीडिया पर बेशक इसराइल की तबाही की बहुत सारी, जितनी भी आपको वीडियोस नजर आई, जितने भी मनाजिर है, या तो वो जॉर्डन से थे, या वो फ़लस्तीन से थे, या वो इराक या दीसी साइड से थे, या ईरान ने वो जारी किए। इसराइल के अंदर जहां जहां मिसाइल लगे हैं जाकर, वहां पर फौज ने किसी को जाने नहीं दिया, वरना आपको पता चले कि कितनी तबाही है। लेकिन
ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जो इनसाइड रहते हैं ना लोग, वहां पर वर्ड ऑफ माउथ काम करता है। यानी आपने जो बात की वो अगले बंदे तक पहुंच गई बगैर किसी मीडियम के, और रियलिटी पहुंची। अगरचे आप उसको सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते या मीडिया पर डिस्कस नहीं कर सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि रियलिटी नहीं। वहां उनको पता चला कि उनके साथ तबाही क्या है। देखिए, दिन का कोई टाइम नहीं था, सुबह दोपहर शाम सायरन बजते थे, आपको जाना पड़ता था। स्लीप डिप्रिवेशन हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, हर तरह की सूरत हाल होगी। ये इस तरह के वो मामला थे जिसका कोई तसव्वुर या अंदाजा नहीं कर सकता। अब अमेरिका के साथ ये सूरत हाल पैदा हुई कि उन्होंने अपनी तबाही देखी, फिर इजराइल ने देखी, और जो अमेरिका से आए हुए थे इजराइल के अंदर लोग, उन्होंने ये कहा कि हमारी सिक्योरिटी चूंकि कंप्रोमाइज हो चुकी है तो नेतन्याहू को तो हम नहीं जितवाएंगे। एग्जैक्टली यही सूरत हाल थी कि उनका मामला ये था कि हम चूंकि हारे हैं तभी हम नेतन्याहू के खिलाफ जाएंगे। अमेरिका के अंदर सूरत हाल ये है कि वहां पर ये नहीं वो कह रहे कि वो हारे हैं जीते हैं, वो जीते या हारे मिसाल के तौर पर मोडोरो को आप उठाकर ले गए, वेनेजुएला के सदर को आप उठाकर ले गए, लेकिन 80 से 90% अमरीकी जो है वो इस चीज के खिलाफ था, ताकि वो कामयाब ऑपरेशन अमेरिका के मुताबिक था। लेकिन आप ये सोचें, जो ईरान जंग में है उसमें 95% लोग ये समझते हैं कि ये जंग नहीं लड़नी चाहिए थी, और 80% समझते हैं सिर्फ हमने इसराइल के लिए जंग लड़ी है। और वहां पर चाहे वो जीते या हारे, उसमें उनको गुस्सा इस बात का है कि हमें नुकसान उठाना पड़ा, फिर तेल की कीमतें, फिर महंगाई, फिर जॉब्स का जाना, काफी सारे फैक्टर्स हैं। और आप ये सोचो अमेरिका में फिर जो हुआ, उनको ये लगा एक तो हम ये जंग हार गए, ऊपर से तेल की कीमतें, ऊपर से ये मामला, इस तरह के जितने मामला थे वो सारे के सारे अमेरिका को बहुत ज्यादा तबाह करके गए। यानी अमेरिका को बड़े ज्यादा तबाहकुन मामलात का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी सूरत हाल यहाँ पर यह पैदा होती है कि इसराइल इस पूरी लड़ाई के अंदर कहां पर खड़ा हुआ है, अमेरिका कहां पर खड़ा हुआ है, और ये सारे लोग कहां पर खड़े। इनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। अब दोनों की डायनामिक्स फर्क है। ऊपर से आप सोचे कि जिस बंदे को मारना था वो बंदा तो जिंदा निकला है, और जो इसके बारे में क्लेम करते रहे, इन्होंने तो और बहुत सारे लोगों को भी मारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसराइल ने 90% जिन लोगों का कहा कि हमने मार दिया है, वो बाद में मारे भी गए थे क्योंकि इनसाइड इंफॉर्मेशन थी उनके पास। लेकिन जो 10% लोग रह गए थे, उनमें ये अहमद वाहिदी हैं, ये कमांडर इन चीफ है। यानी आप ये सोचे, जिस बंदे ने पूरी जंग जितवाई है वो मंजर आम पर अब भाग गया है। तो इसराइल को तो इस बात का गुस्सा है, ये तो नंबर 1 टारगेट है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये बात भी एक रियलिटी है कि अब आप क़यादत के ऊपर ना रहे कि जी वो फलानी क़यादत आई है। ईरान का मामला अब डिफरेंट हो चुका हुआ है। वहां पर उन्होंने काम ही यही किया था, आयतुल्लाह अली खामनेई ने जाने से पहले ये काम कर दिया था कि वहां उनको पता था कि क़यादत हमारी 1, 2, 3, 5वीं या 10वीं नस्ल तक भी मारी जा सकती है। तो उनको काम क्या करना था, उन्होंने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल कर दिए। आपको पता है कि जो 30 से 32 उनके कमांड सेंटर्स थे, उनकी क़यादत ये कोई 30-35 साल के आम नौजवान करते रहे हैं। तो उनके अंदर नफरत है, बहुत ज्यादा एग्रेशन है। यानी वो आयतुल्लाह अली खामनेई वाले इंसान नहीं है। देखिए, जब इंसान 87 साल की एज का हो जाता है या 90 साल की एज का हो जाता है, तो वहां पर वो उसके अंदर वो जोश नहीं होता, वो लड़ने वाला सिलसिला नहीं होता, ये हंगर नहीं होती। हत्ता कि उनका मामला हमेशा ये होता था, अटैक हो जाना, अच्छा मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। आपने पॉलिसी देखी है बाप और बेटी की, क्या फ़र्क है? फ़र्क आप सिर्फ देखें, आयतुल्लाह पर अटैक होने से पहले जब भी ईरान पर अटैक होता था तो वे कहते थे हम मुनासिब वक्त पर सही वक्त पर जवाब देंगे। हत्ता कि ईरान की कैपेसिटी थी। आप अब देखें अब क्या सूरत हाल है। अब मुश्तबा खामनेई का मामला क्या है, अब भी अमेरिका अटैक करेगा, 30 मिनट के बाद उस पर अटैक हो जाएगा। वहां तो 4 इस्माइल हानिया का अटैक आप देखें 3-3 महीने बाद हुआ, कभी जिंदगी में आपने देखा था? इसलिए तो इसराइल चौड़ा था, यानी दंदन आता फिर रहा था। अब पॉलिसी बदल गई। अब ये निचली जो क़यादत है उससे वो और ज्यादा खतरनाक है। ये जितने भी आपको एजड लोग नजर आते थे ना बड़े लेवल पर, कोई 70, 60, 65, इनके अंदर बड़ा ठहराव है। इन्होंने वो चीज देखी हुई है जो चलती आ रही है नस्ल दर नस्ल, बातचीत, लड़ाई नहीं की, फलाना नहीं किया, सब कुछ देखा। ये जो अगली नस्ल है, ये 30-35 साल वाली या 40, ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। ये लोग पैदा हुए हैं, इन लोगों के अंदर नफरत है, गुस्सा है। इन्होंने जब मिसाल के तौर पर, अब आप ये सोचें कि जो बंदा अगर लेट से किसी की एज है 25 साल, जो कि जिसको एक कमांड सेंटर की क़यादत दे दी गई क्योंकि नौजवानों को इस वक्त मिली हुई है, ये वो लोग हैं जो 9/11 के बाद पैदा हुए हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इसराइल को सिर्फ तबाही करते देखा या अमेरिका को। तो इनकी नस्ल ही पैदा हुई है नफरत में, गुस्से में।
तो उन्होंने एग्रेशन लेना है। अब वो हत्ता कि इनकी क़यादत में ईरान ने जंग जीती है और ये तारीख की सबसे बड़ी जंग थी जो ईरान ने जीती, लेकिन उसके बावजूद ये बात आप ज़हन में रखिएगा, क़यादत आप अगर मार भी देते हैं तो अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये जवाब देंगे, उन्होंने वैसे वो बैटल टेस्टेड हो चुके हैं, उनको पता है कहाँ